हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ्स में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कैट के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ्स में स्ट्रेटेजी, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। ये बहुत ध्यान से पॉइंट नोट कीजिएगा, नोटबुक लेके बैठिए, है ना। नोटबुक्स में सब लिखते जाइएगा और मेरी बातों में अगर आपने ध्यान से सीख ली तो उम्मीद है कि आपके 95+ परसेंटाइल आराम से कैट में आएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आज उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे हमारे कोर्स की। तो शुरू के 3 पॉइंट तो आपको देखने ही देखने, फोर्थ पॉइंट तभी देखिएगा जब आपको हमारा कोर्स परचेस करना हो, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक। लेकिन शुरू के 3 पॉइंट देखे बिना आप वीडियो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग वो वाले पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट 3 to 4 ईयर्स में मैं देख रहा हूँ 99+परसेंटाइलर और कुछ 100 परसेंटाइलर्स के इंटरव्यू में खास बातें क्या थी, कॉमन चीज़ें क्या थी। तो वो सब मैं आज आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वो पॉइंट्स नोट डाउन जरूर कीजिएगा जो काम की चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये शुरू के 3 पॉइंट्स बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करना। नोट्स बनाने हो नोट्स बना लेना, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी तक कैट का कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। हाँ, उम्मीद है कि इस बार आई एम इंदौर कैट कंडक्ट करेगा, उम्मीद है जून एंड तक या जुलाई में क्लियर हो जाएगा, है ना। हो सकता है मेरा वीडियो जब अपलोड हो तब तक ये नोटिफिकेशन भी आ जाए। आज 12 जून है ना, आई थिंक 12 जून तक तो कुछ आया नहीं है, ठीक। खैर, आई एम इंदौर आ गया तो मज़ा आ जाएगी, क्योंकि आई एम इंदौर का जो सबसे टफ कैट था 2013 का, उसमें मैंने इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था और ओवरऑल मेरे 99 परसेंटाइल थे। तो आई एम इंदौर तो मेरा फेवरेट है, ठीक है, ठीक। खैर, फालतू की बातें बाद में, अब और काम की बातें करते हैं। स्ट्रेटेजी सुनिए, लास्ट 6 मंथ्स में क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो 3 सेक्शन है, वर्बल एबिलिटी, LRDI और क्वांट, है ना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेम स्ट्रेटेजी कभी काम नहीं करती कि तीनों सेक्शन में आपकी एक ही स्ट्रेटेजी काम में कर जाए, ठीक। तो अपन सेक्शन वाइज बात करते हैं। वर्बल एबिलिटी का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि डेली आपकी 1 आवर की रीडिंग कम से कम होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपको रोज मिनिमम 2 RC सॉल्व करने ही करने हैं। ये आप एक रूटीन बना लो कि मिनिमम 2 RC आपको रोज सॉल्व करने ही करने, सॉरी, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ 34 24 तो आरसी ही आते हैं, है ना। और आरसी सॉल्व करने के साथ साथ जो मैं रीडिंग बोल रहा हूँ वो आप जरूर करो। और हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने की हर कोचिंग हर इंस्टीट्यूट इसलिए बोलता है क्योंकि उसके दो फायदे हैं। एक तो आपका आरसी भी स्ट्रांग होगा न्यूज़पेपर पढ़ने से, प्लस आपके करंट अफेयर्स अच्छा होगा, तो जिन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपसे बनेंगे। प्लस जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपके पास काफ़ी नॉलेज भी रहेगा बताने के लिए, ठीक। इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, शुरुआत के लिए आप अपनी पसंद के टॉपिक्स पढ़ो, बाद में धीरे धीरे कोशिश करो कि आप हर टॉपिक कवर करो, ठीक है। आजकल तो हर न्यूज़पेपर की ऐप भी मिल जाएगी आपको, तो आप अपने मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पसंद के टॉपिक्स से पढ़ सकते हो, कितना आसान हो गया आजकल, ठीक है। प्लस वर्बल एबिलिटी में जब मैं टेस्ट सीरीज की बात करूंगा तब और चीज़ें बताऊंगा, उनको भी ध्यान रखना, ठीक। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। पैराजम्बल्स कोशिश करो विदाउट ऑप्शन सॉल्व करने की, भले ही 4 ऑप्शंस आपको दिखते हो, कोशिश करो कि ऑप्शंस पे आपका ध्यान ना जाए, क्योंकि पैराजम्बल्स जो आएंगे विदाउट ऑप्शन ही आएंगे, ठीक। तो पैराजम्बल तो ठीक है, लेकिन मेन आपका क्या है, आरसी की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी। LRDI में भी अगर हम कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा कोई थ्योरी होती नहीं है। हाँ, बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो तो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक। प्लस LRDI में भी जैसे आप आरसी की मैं बात कर रहा हूँ, रोज 1 से 2 RC लगाओ, वैसे ही LRDI में भी रोज आप 2 सेट तो कम से कम लगाओ, है ना। ये एक नियम होना चाहिए, है ना, कि LRDI के भी आपको 1 to 2 to 3 सेट्स रोज सॉल्व करने ही करने, ठीक। लो लेवल से चालू करो फिर हाई लेवल तक जाओ, लेकिन LRDI में अच्छा स्कोर का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है कि इसको हम टेस्ट के फॉर्म में करें। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। LRDI के क्वेश्चंस तो देखो बन ही जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि वो जल्दी बने। तो जल्दी आपसे तभी बनेंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक। तो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हो, सॉरी,
तो वहाँ की जो भी टेस्ट सीरीज आप ले रहे हो उसमें कोशिश करो कि टेस्ट देते समय इनके क्वेश्चन ज़्यादा बने, ठीक है। आरसी में भी आपकी रीडिंग स्पीड तेज होनी चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 आवर में ये लोग जो टाइम देते हैं 34 क्वेश्चंस का वर्बल एबिलिटी में, वो आराम से हो जाता है, मतलब कोई ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत स्पीड आप अपनी बना के चलो। LRDI में स्पीड की ज़रूरत भी पड़ेगी प्लस दिमाग की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब दिमाग तो एक तो बादाम खा के आपका तेज हो सकता है, रोज़ सुबह बादाम खाओ, प्लस 2 सेट कम से कम सॉल्व करो। और एक और मेरी बात अगर माननी हो तो आप सुडोकू भी सॉल्व किया करो, है ना। कोशिश किया करो अगर टफ सुडोकू हो तो 15 मिनट्स में सॉल्व हो जाए। ये ऑप्शनल है, आपको करना है कि नहीं करना, ठीक है। ये LRDI का हो गया। अब हम अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में देखो ऐसे कोई स्ट्रेटेजी होती नहीं है। क्वांट में आप कभी ये किसी भी फैकल्टी या किसी से मत पूछना कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, क्योंकि कैट है ना बहुत खेलता है टॉपिक्स के साथ। कई बार नंबर सिस्टम के 5 6 7 क्वेश्चन दे देगा, कई बार एक भी नहीं देगा। पता चला हम नंबर सिस्टम करके चले गए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पता चला हम नंबर सिस्टम नहीं करके गए, 6 to 7 क्वेश्चन आ गए, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है। कैट जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, कैट 2018 का। 18 में क्या था, उसके पहले अगर आप कैट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको मिक्सचर से एलिगेशन के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इक्का दुक्का कभी कभार पूछ लेता था तो पूछ लेता था, है ना, 3 4 साल में एक बार या ना के बराबर क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। वहीं कैट 2018 में 4 to 5 क्वेश्चंस आ गए थे मिक्सचर एलिगेशन से, है ना, उसके कॉन्सेप्ट पे। तो कभी भी मेरा मानना है मैथ्स के केस में कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाओ। हाँ, ये बात अलग है कि कोई टॉपिक अगर आपको टफ लग रहा है तो उसका सिर्फ बेसिक बेसिक आप पढ़ लो, है ना। और कोई टॉपिक अगर इजी लग रहा है तो उसको आप हाई लेवल तक सॉल्व कर लो, है ना। तो अभी जो आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में ध्यान देना है वो ये कोशिश करनी है कि मैथ्स का आपका कोर्स जरूर खत्म हो जाए और सारे के सारे टॉपिक्स आपको जरूर करने। हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अगर टॉपिक बहुत टफ लग रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो भी उसका कम से कम बेसिक लेवल कर लो, है ना। और अगर इजी टॉपिक लग रहा है तो उसके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। ये मेरी बात याद रखना, क्योंकि हो सकता है किसी बहुत टफ टॉपिक हो कोई, लेकिन उसका एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ लें। लाइक एग्जाम्पल लें, मान लो कि हमसे प्रोग्रेशन नहीं आता, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आता, मैंने छोड़ दिया, लेकिन कम से कम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे nth टर्म का फॉर्मूला, समीशन का फॉर्मूला तो पता हो, कि डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं कर पाऊँ, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मैथ्स की ऐसे तैयारी करो, ठीक। ये सब तैयारियां जो हो जाएं, उसके बाद मेन चीज़ है आपको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। तो ये अगर नोट डाउन करना हो तो कर लो, है ना। लिखते हो प्रैक्टिस 2 आरसीज डेली, मिनिमम 2 आरसीज लिख लो डेली, है ना। कोशिश इसमें करना ऑनलाइन सॉल्व करने की, क्योंकि एग्जाम में आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखेंगे, तो कोशिश करना ऑनलाइन आरसीज सॉल्व करने की और LRDI के भी ऑनलाइन क्वेश्चंस करने की, ठीक है। क्योंकि पेन पेपर पे जो क्वेश्चन आता है, एक से एग्जांपल लें, LR का कोई क्वेश्चन है और वो प्रिंटेड फॉर्म में, तो हम क्या होता है कि बुक में ही मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम तो ऑनलाइन होने वाला, आप स्क्रीन पे तो कुछ लिख नहीं सकते। तो जब आरसी की आप प्रैक्टिस करो, कोशिश करो आरसी पूरे ऑनलाइन ही आप सॉल्व करो, है ना, बुक से सॉल्व करने की जगह। ये मेरा पर्सनल मानना है, आप ऑनलाइन सॉल्व करो, ठीक। सिमिलरली LRDI के भी 2 सेट डेली सॉल्व करो, 2 सेट्स मिनिमम, है ना। ये भी क्या होने चाहिए, ऑनलाइन, ठीक है। क्वांट में तो आपको टॉपिक्स कंप्लीट करना है, ये तो उसका कोई और ऑप्शनल नहीं है। क्वांट में कभी भी शॉर्ट ट्रक मत अपनाना, है ना, बहुत लंबे से जाओगे नहीं तो आपको कोर्स खत्म करना ही पड़ेगा। अभी भी 6 मंथ से आप कर सकते हो। अब मेन चीज जो आते हैं वो है मिनिमम आपको पर वीक एक मॉक देना ही देना है अब तो, ये एक रूटीन में अब आ जाना चाहिए। ये है फिलहाल अभी नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स के लिए। 1 2 महीने बाद मैं फिर से स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ये स्ट्रेटेजी है नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। मिनिमम आपको एक मॉक देना ही है। और मॉक दे के कई लोग क्या करते हैं, मॉक देते हैं और भूल जाते हैं, है ना, वो उसका एनालिसिस ही नहीं करते।
अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि लास्ट 4 to 5 ईयर से जो मैं देख रहा हूँ 99+ परसेंटाइलर्स या 100 परसेंटाइलर के कुछ कॉमन चीज़ें। लाइक जैसे मेरे भी हर साल इतने ही परसेंटाइल करीब आते हैं, है ना। लास्ट ईयर क्वांट में 99.8 था, ओवरऑल भी 99 था, है ना, क्योंकि मैं वर्बल ज़्यादा अटेम्प्ट करता नहीं हूँ। ठीक, तो मेन चीज़ क्या है, जैसे मैं भी अभी भी मैं मॉक टेस्ट जरूर देता हूँ ताकि मैं अपडेट रहूँ, है ना, मेरी स्पीड कम ना हो जाए। तो कोई कितना भी इंटेलिजेंट, कोई कितना भी वीक बच्चा क्यों ना हो, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हो, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे ही इंस्टीट्यूट से लो या आप किसी दूसरे का लो, है ना, नाम मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे हम। किसी भी आप इंस्टीट्यूट जाते हो, बस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, टेकर्स ज़्यादा होने चाहिए, है ना। उनके आप अगर मॉक कर रहे हो तो वो आपको आपके जो परसेंटाइल बताएंगे, वो परसेंटाइल आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी कि आपके कैट में कितने परसेंटाइल आ सकते हैं। तो पहला जो मेन पॉइंट है मॉक देने का, वो ये है कि हमें पहले से पता होता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कई बच्चों को लगता है कि उन्होंने एक दो बुक सॉल्व कर ली, उनको लगता है कि अब हमारा कोर्स हो गया तो हम टॉप कर लेंगे। दुनिया में इससे बड़ी गलती और कुछ नहीं है ना। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि वो कैट में 99+ ले आएगा और उसको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं, मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, तो दो ही केस होंगे, या तो किस्मत से आ जाए, है ना, या वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है ना। तो मॉक देना बहुत ज़रूरी। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये, और कभी ये मत सोचना हमारा तो कोर्स हुआ नहीं तो अभी हम मॉक नहीं देते। कोर्स तो फिर ऐसा आपका कभी तक नहीं होगा, है ना। मेन जो अगर 95+ परसेंटाइल आपको चाहिए, तो ध्यान रखो 95+ परसेंटाइल तभी आएंगे जब आप IIT NIT वाले स्टूडेंट से कॉम्पीट करना चाहोगे, है ना, तभी 90+ आएंगे। तो आपको उनके लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अभी मॉक दो और ये मत सोचो कि कोर्स हुआ कि नहीं हुआ, जितना हो गया तभी। अभी मैंने पर वीक 1 ही मॉक का है, जब कोर्स हो जाएगा तब अपन डेली या हर अल्टरनेट डेज मॉक की बात करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज में मैंने वो मॉक की टेस्ट सीरीज के फायदे बता ही दिए। अब इसमें मेन एक मैं आपको बताता हूँ वर्बल एबिलिटी का, खासतौर से टॉपर्स का। कई लोगों को लगता है ना हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे भी ऐसे खैर लगता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग मॉक टेस्ट को ही बहुत अच्छे से दें तो हम वर्बल एबिलिटी में बहुत अच्छे परसेंटाइल ला सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप जब मॉक सॉल्व कर रहे हो, वर्बल एबिलिटी में मैक्सिमम क्या होता है, हम जो आंसर लगाते हैं हमें लगता है हमारा ही सही है, इन्होंने जो दिया है वो गलत है। तो सबसे पहले आप अपनी ईगो को साइड में रखो, ये मेरी बात ध्यान रखना। आप अपनी ईगो को साइड में रखो। किसी भी इंस्टीट्यूट ने, है ना, बस आपकी फैकल्टीज एम लेवल की होनी चाहिए या कैट में उनके अच्छे परसेंटाइल होने चाहिए, है ना, ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना, क्योंकि उनके आंसर पे आप तभी बिलीव कर पाओगे ना जब वो खुद ही होंगे। तो वैसे भी मॉक टेस्ट सीरीज आप अच्छे इंस्टीट्यूट के ही लेते हो। तो वर्बल एबिलिटी जैसे बात करें, आपका अगर कोई आंसर गलत हो गया तो उनके जो सॉल्यूशंस रहेंगे, वो सॉल्यूशन आप देख लो कि उन्होंने क्या सोच के आंसर लगाया। तो हर नेक्स्ट मॉक में आप क्या करो, प्रीवियस मॉक में जो भी गलतियां हुई हो उनको कम से कम रिपीट मत करो। तो हर इंस्टीट्यूट में देखना मिनिमम 20+ तो टेस्ट होते ही होते हैं। 20 टेस्ट सफिशियंट होते हैं हमें हमारी गलतियों से सीखने के लिए, है ना, हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। तो प्रीवियस आप जितने भी मॉक देते जाओ, आप बस कोशिश करो कि नेक्स्ट मॉक में हम प्रीवियस मॉक की गलतियां ना करें, और गलतियां हमेशा पेपर पे नोट डाउन किया करो, ठीक। और नेक्स्ट मॉक जब भी आए आप पिछली गलतियां देखो और कोशिश करो कि नेक्स्ट मॉक में वो सब गलतियां ना हो। तो वर्बल एबिलिटी में अगर आपने ऐसा करना चालू कर दिया, आप देखना ड्रास्टिक आपके परसेंटाइल बढ़ेंगे। अब आते हैं LRDI में मॉक में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। LRDI में देखो, सबसे पहले जो, अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही हो, देखो टोटल 8 सेट्स आएंगे कैट के मॉक्स में, है ना। आप शुरुआत में कोशिश करो जो बहुत ही वीक बच्चे हैं वो 2 सेट्स करें, जो थोड़े मीडियम लेवल पे बच्चे हैं वो 3 सेट करें, और जिनको लगता है उनकी LRDI बहुत अच्छी है वो 4 सेट करें शुरू के 3-4 मॉक में, है ना। फिर जो जिस भी लेवल का है 3-4 मॉक के बाद वो कोशिश करो कि 2 सेट और इंक्रीज कर दे। मतलब 2 जो सेट करता था उसको अब 4 करने चाहिए, 3 वाले को 5 करने चाहिए, 4 वाले को 6 करने चाहिए। खैर 6 सेट करना
एकदम एक्सट्रीम केस पे आता, अगर आपने 6 सेट सॉल्व कर लिए तो आप मान के चलो 100% आपका आ जाएगा इस सेक्शन में, है ना। ऑन एन एवरेज 5 सेट्स में आपके 99+ आ जाते हैं। तो एक मेरा वीडियो आप मेरे इसमें चैनल पे सर्च करना, कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल करके मिलेगा, तो आपको वहाँ पे डिटेल में आइडिया मिल जाएगा कि कितने सेट्स पे कितने परसेंटाइल आते हैं। ठीक, तो धीरे धीरे आप क्या कम सेट्स से चालू करो, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मॉक देते समय हमेशा इजी क्वेश्चंस पे ही फोकस करो। देखो आप इजी क्वेश्चन करोगे तब भी +3 मार्क मिलेंगे, टफ क्वेश्चन करोगे तब भी +3 मिलेगा। तो मैं क्यों टफ क्वेश्चन पे जाऊँ, मुझे मतलब है मेरी रैंक लाने से, मुझे अपनी इंटेलिजेंस ही नहीं दिखानी एग्जाम में, ये बात मेरी याद कर लो, है ना। तो कई बच्चे जैसे इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, वो क्वेश्चन पूछते हैं जो उनसे बनना ही नहीं है ना, डाउट में बोलते हैं अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। तो फिर उनको मेरा एक सिंपल सजेशन है, भाई पहले जो इजी है वो तो कर ले। तुम लोग इजी के चक्कर में, सॉरी टफ के चक्कर में इजी क्वेश्चंस तक नहीं कर पाते हो, है ना। मान लो एक क्वेश्चन है 2+2, वो आप कर नहीं रहे हो, लेकिन आपको करना है 99 × 1739, चीज समझ में आ रही, और आप उसी में अटके हो, उधर जो सामने लेकिन 2+2 दिख रहा है उसको नहीं कर रहे कि नहीं वो बाद में करेंगे इजी, वो बाद के चक्कर में वो क्वेश्चन है ना टाइम लिमिट खत्म होने के चक्कर में हो नहीं पाता फिर, है ना। तो मेरी बातें एक एक छोटी छोटी सी बातें दिमाग में बिठा लो, ठीक है। मॉक पे तो आगे भी मैं खूब लेक्चर्स लेते रहूँगा, है ना, 2-3 महीने बाद फिर से मैं आपको ज्ञान दूंगा मॉक पे, क्योंकि यही हमारी गलतियाँ सुधारेंगे और यही हमारे परसेंटाइल दिलाएंगे। तो ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक। टफ क्वेश्चन देखो जानबूझ के डाले जाते हैं हर एग्जाम में ताकि आप छोड़ो, ऐसा नहीं कि उनको बैठ के करने बैठ गए, ठीक। इजी क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करो, जब इजी होने लगे तब आप मीडियम देन हाई लेवल पे जाओ, और इस सीक्वेंस में रहोगे तो हाई लेवल तक जाने की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि तब तक टाइम लिमिट कैट जैसे एग्जाम में खत्म हो चुकी होती है ना। ये मेरे पॉइंट्स याद रखना, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारे कोर्सेज की। तो अभी तक प्रीवियस जितने भी पॉइंट्स थे ये थे स्ट्रेटेजी के, आगे का वीडियो वही लोग देखिएगा जिनको हमारा कोर्स परचेस करना हो, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। लास्ट ईयर के जैसे कि मैंने कहा ही बहुत सारे अच्छे अच्छे परसेंटाइल थे। मैथ्स वीडियो कोर्स में आपको हमारे मोर देन 125 वीडियोस मिलेंगे, है ना। ऑन एन एवरेज लेंथ इनकी 40 मिनट से, है ना, कई वीडियोस 1 घंटे से भी ज़्यादा के हैं, कई 40 मिनट से भी कम है, तो ऑन एन एवरेज बात करें तो 125+ वीडियोज़ है। LRDI का वीडियो कोर्स हमने मार्च से ही 2020 से चालू किया, तो पर वीक हम लोग 2 to 3 वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली अभी तक 35 वीडियोज़ हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, उम्मीद है कि 100 अप्रॉक्स वीडियोज़ तक ये भी जाएंगे। हमारे चाहे मैथ्स का वीडियो कोर्स हो चाहे LRDI का वीडियो कोर्स हो, हमने दोनों में बेसिक कंसेप्ट पूरे समझाए हैं, हाई लेवल तक के क्वेश्चंस लेके गए हैं, है ना। और हमने इवन हर वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करवाए हैं, हर वीडियो मतलब हर टॉपिक में हमने जो जो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है वो वीडियो में मेंशन किया है कि इस क्वेश्चन को कर ही लो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कैट हो, IP मैट हो, जैट, IFT कोई सा भी हो, हमारे वीडियो कोर्स से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक। डिजिट्स इधर उधर हो सकती हैं लेकिन कंसेप्ट ऐसा नहीं कि कोई बाहर का कॉन्सेप्ट आ गया हो, है ना। कैट में तो आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चन सिमिलर ही आ गए थे, एक क्वेश्चन तो डिक्टो मुझे याद है वो आया ही था, ठीक है। और कंसेप्ट पे तो फिर आते ही है, तो हमारे वीडियो कोर्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ क्वांट और LRTI का वीडियो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। हमारे जो भी वीडियो कोर्स हैं वो आप अपनी Gmail ID से ही एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो ऑनलाइन PDF जो रहेंगी वो आप अपनी Gmail ID और ऑनलाइन वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना। PDF भी ऑनलाइन मिलेंगी, आप अपना जब ID पासवर्ड डालोगे, है ना, Gmail ID का। और ये हमारी ऐप भी है इसमें, है ना, क्लासरूम ऐप है, तो उससे भी आप एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल से भी और डेस्कटॉप से भी, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो वहीं पे एक कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे आप अपना डाउट लिख सकते हो। तो हमारे वीडियो कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप उस टॉपिक के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, विद इन 24 आवर्स आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लस आप में से कोई भी अगर हमारा वीडियो कोर्स परचेस करेगा तो उसको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मैं प्रोवाइड करूँगा, वो इन केस ऑफ इमरजेंसी उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप के थ्रू। और हमारा वीडियो कोर्स जो लोग भी परचेस करेंगे उनको हम लोग अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड करेंगे। हमारे वीडियो कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 31 मार्च 2021 तक है। 31 मार्च 2021 तक आप कोई सा भी वीडियो कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है। आप डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप से भी और मोबाइल से भी, ठीक है। और वो एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करना है
उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कैट 2020 कोर्स अगर आप देखोगे हेडिंग में तो उस पर क्लिक करना, तो आपको वो प्लेटफॉर्म कैसा है वो पता चल जाएगा, है ना। वो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे अपडेट भी होता रहता है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये थी हमारे कोर्स के बारे में कुछ बातें। अब हम बात करते हैं हमारे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की। ये स्क्रीन पॉज करके आप पूरी बुकलेट्स के नाम देख सकते हैं। टोटल 37 बुकलेट्स हैं। ठीक है, इन 37 बुकलेट्स में आपको वर्बल एबिलिटी की भी बुक्स हैं, सब स्क्रीन पॉज करके देख लेना। कैट जेट IFT सबके सप्लीमेंट्स हैं, स्नैप DI वर्बल सब कुछ है ना। ये सब ध्यान से देख लेना कि कौन कौन सी बुकलेट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इसमें 684 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10,485 है, पेज 4516 है टोटल नंबर ऑफ पेजेस। ये प्रिंटेड स्टडी मटेरियल में इतना है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की हम बात करें तो मोर देन 120 टॉपिक वाइज टेस्ट है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में टोटल ये लिखे हुए हैं, कैट के 25 टेस्ट है ना, 30 सेक्शनल टेस्ट है। 10 पर सेक्शन का मतलब है 10 क्वांट के, 10 LRDI के और 10 वर्बल एबिलिटी के। महाराष्ट्र CET के 20 एंड मैट के 12। ये सब आप स्क्रीन पॉज करके देख लेना, इतने सारे टेस्ट हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी से क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्लस जो हमारा ये है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसका कंटेंट पार्टनर टेस्ट फंडा है। ठीक है, तो ये इनका कंटेंट रहता है। और हमारा मैथ्स LRDI का जो वीडियो कोर्स है वो सेपरेट है। ठीक है, वो तो कई स्टूडेंट्स को वर्बल भी अलग से चाहिए रहती है, उसके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में टेस्ट फंडा का हम लोग इसलिए लेते हैं हर साल का, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। लास्ट 6 to 7 ईयर्स से इनका यूज़ कर रहा हूँ। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये लोग जो परसेंटाइल बताते हैं ऑन एन एवरेज, जैसे आप कैट के 25 टेस्ट दोगे, ऑन एन एवरेज जो आपके परसेंटाइल एक निकल के आएगा, रियल कैट में भी +-5 ही होता है ना। तो उससे एक हमें आइडिया लग जाता है कि कैट में हमारे कितने परसेंटाइल आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इनकी टेस्ट सीरीज प्रेफर करता हूँ। तो इनकी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। फिर भी अगर आपको किसी और की लेनी हो तो वो आप देख सकते हो। ठीक, अब प्राइस देख लेते हैं। कोर्स प्राइस जितने भी हैं उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक रहेगी। मैथ्स के वीडियो कोर्स का जो प्राइस है 12,000, LRDI का भी 12,000, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल 5,000। आप इनमें से कोई भी एक इंडिविजुअल भी लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अब हमने सेल करना बंद कर दी है। हाँ, लेकिन अगर आप हमारा कोई सा भी वीडियो कोर्स परचेस करोगे, ध्यान रखना हमारे वीडियो कोर्स के साथ ही हम आपको अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही टेस्ट दे सकते हो जिसके, है ना। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का प्राइस 5,000 रुपीज़ है। टोटल प्राइस है 34,000 रुपीज़। ऑफर प्राइस जो है वो है 26,500 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। और अगर आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए तो इसी का प्राइस है 24,500 रुपीज़। ठीक है, और मैथ्स और LRDI का अगर आपको दोनों का कंबाइंड कोर्स परचेस करना है विदाउट एनी स्टडी मटेरियल तो इसका प्राइस है 22,000 रुपीज़। ठीक है, और इंडिविजुअल अगर कोई भी परचेस कोर्स करना है लाइक मैथ्स का तो कोई भी डिस्काउंट नहीं। जैसे अगर आपको मैथ्स का अकेला चाहिए तो 12,000, LRDI अकेला चाहिए तो 12,000, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल अकेला चाहिए तो 5,000, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अकेली चाहिए तो भी 5,000। ठीक है, ये वन टाइम पेमेंट है, अगर आप पार्ट्स में पेमेंट करोगे तब कोई भी डिस्काउंट नहीं है। क्लियर? तो ये सब मैं आपके टॉपिक पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। पेमेंट डिटेल्स देख लेते हैं। ये SBI की डिटेल्स हैं, अकाउंट डिटेल्स। ठीक, नेम, बैंक, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। ठीक है, आप इसमें पे कर सकते हैं। ये भीम ऐप का कोड है, आप कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं, या भीम ऐप की जो ID है वो है anshu2206@UPI। ठीक, उसके बाद आप गूगल पे के थ्रू भी पे कर सकते हैं, ये उसकी ID anshu2206@OKSBI। आप पेटीएम के थ्रू भी पे कर सकते हैं, ये QR कोड आप स्कैन करेंगे तो आप इसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। अब आपको कोर्स कैसे मिलेगा वो ध्यान से समझ लीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाए आपको हमें मेल करना है support@thecreatorsworld.com पे। ठीक, ट्रांजेक्शन डिटेल्स उसमें आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके भी भेज सकते हो। काइंडली मेंशन द कोर्स नेम दैट यू हैव परचेज्ड। जैसे अगर आपने कंप्लीट कोर्स लिखा हुआ है तो लिख दीजिएगा कंप्लीट कोर्स फॉर कैट 2020। आपने सिर्फ मैथ्स का लिखा लेना है
तो आप लिख सकते हैं मैथ्स वीडियो कोर्स फॉर कैट 2020, है ना, कैट मेंशन करना मत भूलिएगा, कैट 2020, ठीक। आफ्टर द पेमेंट कंफर्मेशन वी विल ऐड यू इन आवर क्रिएटर्स क्लासरूम विद इन 24 आवर्स। हमारी जो ऐप के बारे में मैंने बताया था उसमें हम आपको विद इन 24 आवर्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू एक्सेस द कोर्स, है ना, जो आपने कोर्स परचेस किया है वो आप कोर्स एबल हो जाओगे परचेस के बाद एक्सेस करने के, ठीक है। काइंडली रिमेंबर यू कैन एक्सेस द कोर्स ओनली फ्रॉम योर जीमेल आईडी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अपनी जीमेल आईडी से ही एक्सेस कर पाएंगे, है ना। सो काइंडली कम्युनिकेट अस व्या दैट जीमेल आईडी फ्रॉम विच यू वांट टू एक्सेस आवर कोर्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हमें जो भी जीमेल आईडी से मेल करें वो वही जीमेल आईडी रखिएगा जिससे आप लोग अपना कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं। क्लियर है? तो इतनी सी बस प्रोसेस थी। पेमेंट कन्फर्मेशन के विद इन 24 आवर्स आपको एक्सेस मिल जाएगा, बस संडे का ध्यान रखिएगा, है ना। और टेस्ट सीरीज जो रहेगी वो विद इन 48 आवर्स मिल पाएगी, है ना। और वीडियोस लेक्चर जो हैं वो आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएंगे, ठीक। तो उम्मीद है हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।